इटावा से मोहन दरबार आए। अच्छा, ये चीज इटावा, बड़ा पानी, मुहाई, इन गांव से कोई भी आया है? कैलाश भी है। हाँ, थोड़ा ये थोड़ा बिल्डिंग को टाइट करो, इसलिए गलती नहीं आए। ये गलती किसकी है? जिसको प्रभावित, जरा अगली बार गलती नहीं हो ताली बजवाओ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को आपने देखा कि कैसे वे नेता और कार्यकर्ताओं की अटेंडेंस ले रहे हैं। जो कोई कार्यकर्ता नहीं है तो उसके प्रभारी को वो फटकार लगाने के साथ ही समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या एक बार फिर से जीतू पटवारी ने कमर कस ली है? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले विधानसभा चुनाव 2023 में, फिर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में और फिर विधानसभा का उपचुनाव में, सभी चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि उसके बाद अब जीतू पटवारी एक बार फिर से कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पार्टी की लगातार हार और पार्टी छोड़ते नेता और पार्टी के अंदर खाने भी जीतू पटवारी के विरोध ने कई नेताओं के सर मुखर देखने को मिले थे। यही कारण है कि अब बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां वे खुद कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जाकर लंच पार्टी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं और नेताओं की अटेंडेंस लेने के साथ ही प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहें। इटावा से मोहन दरबार आए। अच्छा, ये चीज इटावा, बड़ा पानी, मुहाई, इन गांव से कोई भी आया है? कैलाश भी है। हाँ, थोड़ा ये थोड़ा बिल्डिंग को टाइट करो, इसलिए गलती नहीं आए। ये गलती किसकी है? जिसको प्रभावित, जरा अगली बार गलती नहीं हो ताली बजवाओ। अब दूसरा, हमारे संतोष गौर साहब का, संतोष जी, आपको जब गांव गए थे आपकी बात सब गाँव में पक्का? इतना ही नहीं, जीतू पटवारी इस दौरान कार्यकर्ताओं को अभी से वोटर लिस्ट चेक करने के साथ ही बूथ वाइज कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने को भी कह रहे हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि हम पुराने गिले शिकवे शिकायतों को भुलाकर एकजुट होकर चुनाव की तैयारी हमें करना है, जिसके लिए हमें लंच पार्टी एक माध्यम है और इस लंच पार्टी के जरिए हम सभी एक जगह बैठकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मेरा बूथ, मेरा अभिमान, इस भावना को हम सबको आत्मसात करना है। साथ ही साथ पंच पद्धति से चुनाव लड़ना, जिसको जो जिम्मेवारी मिली है। फिर से मैं जरा भाई से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपको असहजता हो, काम हो, पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरी जिम्मेवारी लगती हो, तो धीरे से मुझे आके कह देना भैया मेरे साथ एक को और कर दो या मुझे मेरे अलावा किसी और को जिम्मेवारी दे दो, तो कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सबको मिलकर इस काम को पूरी मुस्तैदी से करना है। अब बार बार बात आई, पुराने चुनाव में इसने ये किया, जरूर किसी ने कुछ किया होगा, पर कोई पहले के चुनाव में अगर हम सारी बातें याद रखेंगे तो अब फिर शुरुआत कैसे आगे अच्छी करेंगे। बुधनी सबसे एक तरह से लगातार 4-5 बार से हारी हुई सीट, जिसमें इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा अंतर और भावना एक थी कि 40-50 हजार वोट बोगर डलवानी, फर्जी डलवानी, ये बात सब सर्वविदित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये टिफिन खाना लेके आना और खाना, ये मतभेद भुलाने की भावना है, ये इस देश की प्रकृति है, संस्कृति। गौरतलब है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से बुधनी विधानसभा सीट भी एक है, जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि इस बार बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इसलिए ही बुधनी विधानसभा सीट का प्रभारी तय करने के साथ ही जीतू पटवारी ने अब यहां पर खुद मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस बुधनी विधानसभा सीट से किसे चुनाव लड़ाती है और वो बीजेपी को यहां से कितनी टक्कर दे पाती है और जीतू पटवारी की लंच पार्टी से कांग्रेस कितनी एकजुट हो जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट।